तो $19 देके आपको $2000 यानी कि लगभग 1,80,000 रुपये मिल रहे हैं यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए। वहीं अगर आप बाई चांस 100K वाला अकाउंट लेते हैं तो आपको $579 पे करने पड़ेंगे, जिसके बदले में आपको $1,00,000 यानी कि लगभग 80 लाख रुपए मिलेंगे ट्रेडिंग करने के लिए। अब ये क्या चीज़ है, क्या होता है फंडिंग अकाउंट, कैसे हम इसको खरीदते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे हमारे लिए ये प्रॉफिटेबल रह सकता है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आज की इस डिटेल वीडियो में आपको समझाऊंगा। स्टार्टिंग से बेसिक से समझेंगे ताकि अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो भी आप सीख जाओ कि फंडिंग अकाउंट क्या होता है, क्रिप्टो के अंदर ये कैसे काम करता है एंड कैसे हम इसको पास करके प्रॉफिटेबल बन सकते हैं एंड अपने प्रॉफिट को विड्रॉल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपके सबसे पहले सवाल के साथ कि प्रॉप फर्म क्या होता है। तो देखो, प्रॉप फर्म बेसिकली एक कंपनी होती है या फिर एक ट्रेडिंग फर्म होती है जो आपको फंडिंग अकाउंट प्रोवाइड करती है। फंडिंग अकाउंट क्या होता है? फंडिंग अकाउंट बेसिकली वो अकाउंट होता है जो आपको पैसे दे के मिलता है, ये सोच के कि भाई मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं एक अच्छा ट्रेडर हूँ, मैं आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूँ एंड मैंने अगर आपको प्रूफ कर दिया तो आप मुझे पैसे दोगे इसके बदले में ट्रेड करने के लिए एंड उससे जो भी प्रॉफिट मैं करूंगा उसमें से 80% मैं रखूंगा, 20% आप रखना। बट जो कंपनी होती है उसको भी तो ये चाहिए होता है ना कि वो आप अच्छे ट्रेडर हो नहीं हो, वरना आपको पैसे वो क्यों देगी। दैट्स वाई वो कंपनी आपको पहले चेक करती है कि एक्चुअल में आप अच्छे ट्रेडर हो नहीं हो। दैट्स वाई 2 लेवल होते हैं, उनको आप पास करते हो तो आपको रियल पैसे मिलते हैं, रियल मनी मिलती है ट्रेड करने के लिए, जिससे जो भी आप प्रॉफिट करोगे उसका 70 to 90% अलग अलग फॉर्म का अलग अलग होता है, आप विड्रॉल कर सकते हैं। इसको और इजी वे में एक डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। तो सबसे पहले जो भी ट्रेडर होता है वो क्या करता है, एक फंडिंग अकाउंट बाय करने जाता है। फंडिंग अकाउंट मैंने आपको बताया क्या होता है, आप एक पार्टिकुलर अमाउंट देते हो, मान लो आपने $49 दिए, उसके बदले में आपको $10,000 मिल गए ट्रेड करने के लिए। अब होगा क्या, अब आपको प्रूफ करना होगा सबसे पहले कि आप एक्चुअल में एक अच्छे ट्रेडर हो, ताकि वो जो फंडिंग जो फर्म है, जो कंपनी है, वो आपको रियल पैसे दे पाए ट्रेड करने के लिए। क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसे ही अगर सबको पैसे देने लगी तो उनके पैसे तो बर्बाद हो जाएंगे। तो आपको पहले क्या मिलता है, एक डेमो अकाउंट मिलता है, ठीक है, जहां पे आपको एक वर्चुअल फंडिंग अकाउंट मिलता है, वही सेम जो आपने खरीदा होता है एंड वहां पे आपको प्रॉफिट टारगेट मिलते हैं, कुछ स्टॉप लॉसेस मिलते हैं, कुछ मैक्सिमम लॉस, डेली लॉस मिलता है। उन सबको रूल्स को फॉलो करते हुए आपको अपने प्रॉफिट टारगेट को अचीव करना होता है। अगर आप टारगेट को अचीव कर लेते हो तो आप सेकंड लेवल यानी कि सेकंड स्टेज तक पहुंच जाते हो। अब सेकंड लेवल पे आने के बाद आपको ये प्रूफ करना होता है कि आपने तुक्के में पहले अकाउंट को पास नहीं करा था, एक्चुअल में आप एक अच्छे ट्रेडर हो। डेट्स वाई सेकंड फेज के अंदर जो प्रॉफिट होता है परसेंटेज, वो थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा कम प्रॉफिट आपको वहां पर बनाना होता है एंड रिस्क आप ज्यादा ले सकते हो। उसके बाद अगर आप सेकंड फेज को भी पास कर देते हो, आप प्रूफ कर देते हो कि हाँ भाई मैं एक्चुअल में एक ट्रेडर हूँ, मुझे ट्रेडिंग आती है एंड मैं रिस्क मैनेजमेंट में जानता हूँ, मैं रूल्स को फॉलो करके ट्रेड कर सकता हूँ, तो आपको फिर एक रियल अकाउंट दिया जाता है थर्ड स्टेप के अंदर, जहां पे जितना भी प्रॉफिट आप बनाओगे उस अकाउंट के अंदर, उसमें से 70 से 90% के बीच में आप अपने पास विड्रॉल कर सकते हो। अलग अलग प्रोफर्म का अलग अलग चीजें होती हैं। बाकी का 20-30% जो अमाउंट होता है वो जो कंपनी होती है वो अपने पास रख लेती है प्रॉफिट में से। अब थर्ड स्टेज पे आने के बाद ऐसा नहीं होता है कि आपका कोई मैक्सिमम लॉस नहीं होता कि कितना भी लॉस कर लो, आपको एक लिमिट दी जाती है कि भाई इतना ही लॉस आप कर सकते हो, इससे ज्यादा लॉस करा तो आप दोबारा से डेमो अकाउंट के ऊपर पहुंच जाओगे। बट बाई चांस अगर आपको जब डेमो अकाउंट मिलता है उसके अंदर ये आप रूल को ब्रेक कर देते हो या अपना मैक्सिमम लॉस कर लेते हो, या फिर आप उसको पास नहीं कर पाते हो, जितना प्रॉफिट टारगेट होता है वो अचीव नहीं कर पाते हो, तो बेसिकली क्या होता है, आपका जो अकाउंट होता है वो फेल हो जाता है, जिसके बाद आपको दोबारा रीबाय करना पड़ता है अकाउंट ट्रेड करने के लिए। फिर आपका वो पैसे जो होते हैं बर्बाद हो जाते हैं। वही सेम चीज होती है सेकंड स्टेज के अंदर भी। सेकंड स्टेज के अंदर भी अगर आप रूल ब्रेक करते हो या फेल हो जाते हो प्रॉफिट को अचीव करने में, या आप मैक्सिमम लॉस अपना कर लेते हो, तो आपका अकाउंट फेल हो जाता है, ब्लीच हो जाता है, जिसके बाद अगर आपको दोबारा से ट्रेड करना है, दोबारा से फंडिंग अकाउंट चाहिए, तो दोबारा से आपको बाय करना पड़ता है। फिर फर्स्ट स्टेज पे जाते हो, फिर सेकंड पे जाते हो, फिर जाके जब दोनों पार कर लोगे तो आपको रियल अकाउंट मिलता है। तो ऑल ओवर कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर या तो फंडिंग अकाउंट जो प्रोवाइड करता है वो कमाता है, या फिर जो अच्छा ट्रेडर होता है वो कमा पाता है। तीसरी चीज जो मिलती है वो उन लोगों को मिलती है जो नए ट्रेडर्स होते हैं। नए ट्रेडर्स क्या होते हैं, मान लो आप नॉर्मली ट्रेड कर रहे हो $100 से, $1000 से, वहां पे क्या होगा, अगर आप अच्छे ट्रेडर नहीं हो, आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हो, तो या तो आप अच्छा प्रॉफिट कर लोगे, तुक्का लग जाएगा आपका, या फिर आप ज्यादातर चांसेस यही होते हैं 90% केसेस में आप अपने अमाउंट को जीरो कर लोगे। तो उससे बेटर ये रहता है कि अगर आपके पास $1000 है, $2000 है, तो आप उनमें से $100-200 निकाल के फंडिंग अकाउंट में इन्वेस्ट करो, बिकॉज एटलीस्ट यहाँ पे आप सीख पाओगे कि ट्रेडिंग होती कैसी है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर रूल सेट होते हैं। उन रूल्स को फॉलो करके जब आप ट्रेड करोगे तो आप रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छे से सीख पाते हो। उसके बाद वो रियल ट्रेडिंग में भी आपके बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर मैं एक बार फिर से बताना चाहूँ कि प्रॉप फर्म कैसे काम करती है, सबसे पहले ट्रेडर एक अकाउंट बाय करता है, ठीक है, उसके बाद उसको एक डेमो अकाउंट मिलता है,
रियल मनी वो नहीं होती है, उसके उसने स्किल को और अपने डिसिप्लिन को प्रूव करना होता है। एंड 8 to 10% एक टारगेट होता है जिसको अचीव करना होता है। एंड मैक्सिमम लॉस वो 10% का कर सकता है या 8% का कर सकता है। अलग अलग प्रॉप फर्म का अलग होता है। प्रॉप फर्म मतलब वो कंपनी जो अकाउंट प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद फिर कुछ रिस्क होते हैं, रूल्स होते हैं, डेली लॉस लिमिट होती है, मैक्सिमम ब्रेकडाउन होता है, उनको फॉलो करते हुए आपको चलना होता है, वरना आप फेल हो सकते हो। उसके बाद सेकंड फेज आता है। उसके बाद आपको रियल फंडिंग अकाउंट मिल जाता है अगर आप वो भी पार कर लेते हो, जिससे आप जो भी विड्रॉल चाहो वो ले सकते हो। कुछ जो कंपनीज होती हैं वो वीकली या मंथली प्रॉफिट आपको विड्रॉल करने की इजाज़त देती हैं। एंड कुछ होती है जो डेली प्रॉफिट विड्रॉल करने की आपको इजाज़त देती हैं, इनका नाम अभी मैं आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इजी वर्ड्स में क्लियर हो गया होगा कि प्रॉप फर्म क्या होती है, कैसे काम करती है। सिंपल तरीके से ये समझ लो, मैंने एक कंपनी ओपन करी, मेरे पास अच्छे खासे पैसे हैं, बट मुझे चाहिए अच्छे ट्रेडर्स। तो मैं आपको कहूँगा भाई ऐसा है, आप $19 मुझे दो, मैं आपको $2000 का एक डेमो अकाउंट दूंगा, आप मुझे प्रूफ करके दिखाओ कि आप एक अच्छे ट्रेडर हो। अगर मुझे लगा कि आप अच्छे ट्रेडर हो, फिर मैं वेरीफाई करूंगा, दोबारा आपको वो अकाउंट दूंगा, आप फिर से मुझे प्रूफ करके दिखाना। अगर आपने दोनों लेवल को पास कर दिया, उसके बाद मैं आपको रियल $2000 दूंगा, जिससे आपको ट्रेड करना होगा। एंड उससे आप जो भी प्रॉफिट करोगे उसका 80% आप रखना, सिर्फ 20% मुझे देते रहना। ये काम करते हैं प्रॉप फर्म जो फंडिंग अकाउंट को प्रोवाइड करवाता है। ये मैंने एक एग्जाम्पल की तरह समझाया है, मैं कोई प्रॉप फर्म की कंपनी मेरी खुद की नहीं है, मैं आपको बस एक एग्जाम्पल देके समझाया है कि इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब प्रॉप फर्म अलग अलग मार्केट में अलग अलग तरीके की होती हैं, अलग अलग नाम से होती हैं, बहुत सारी कंपनीज होती हैं, जैसे अलग अलग एक्सचेंज होते हैं। बट कुछ एक्सचेंज अच्छे होते हैं जहाँ फीस कम होती है, विड्रॉल आसानी से हो जाता है। वैसे ही कुछ प्रॉप फर्म अच्छी होती हैं, कुछ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। दैट्स वाई एक प्रॉप फर्म मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करी है, जिसका यूज़ मैंने करना खुद भी स्टार्ट कर दिया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने अकाउंट बाय करा है। एंड इस प्रॉप फर्म की खासियत क्या है, यहाँ पे जो फंडिंग अकाउंट है वो सिर्फ $19 से स्टार्ट हो जाता है। यानी कि आपको सिर्फ $19 देने हैं, जिसके बदले में आपको $2000 मिलेंगे ट्रेड करने के लिए। एंड कुछ रूल्स को फॉलो करके आपको पहला फेज पास करना होगा, दूसरा फेज पास करना होगा, दोनों पास कर लोगे तो आपको एक रियल अकाउंट $2000 का मिल जाएगा, जिससे ट्रेड करके उसका 80% आप अपने अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हो। बचा हुआ जो 20% होगा वो प्रॉप फर्म रख लेता है। उसके अलावा यहाँ पे 10K के अकाउंट का भी ऑप्शन है, 25K के अकाउंट का भी ऑप्शन है, 50K के अकाउंट का भी ऑप्शन है, एंड 100K का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। अच्छी चीज़ क्या है, ब्लैक फ्राइडे सेल इनकी चल रही है, यानी कि अगर आप आज ही अकाउंट बाय कर लेते हो, मान लो आपने 2K के ऊपर कोई भी अकाउंट बाय करते हो, ये चीज़ ध्यान रखना, 2K के अकाउंट यानी कि $19 वाले अकाउंट के ऊपर ये ऑफर अवेलेबल नहीं है। अगर आप 10K का अकाउंट लेते हो या 25K का अकाउंट लेते हो, कोई भी इनमें से अकाउंट लेते हो, तो आपको बाय वन गेट वन वाला ऑफर मिल जाएगा। बाय वन गेट टू का मतलब ये होता है कि आपने अगर एक अकाउंट बाय करा तो उसके साथ एक आपको और फ्री मिलेगा, तो टोटल आपको 2 अकाउंट मिलेंगे। यानी कि अगर आज या कल में आप $79 वाला अकाउंट बाय करते हो, जिससे आपको $10,000 मिलेंगे, तो टोटल आपको $20,000 मिल जाएंगे ट्रेड करने के लिए। अलग अलग 10,000 के 2 अकाउंट मिल जाएंगे, जो कि बहुत अच्छा ऑफर आपके लिए। यानी कि आपको 2 मौके मिलेंगे अपने आप को साबित करने के। एक में भी अगर आपने साबित कर दिया, एक से मान लो आप सीख गए पहले वाले फंडिंग अकाउंट से, तो दूसरे से आप प्रॉफिट निकाल के आप पास कर सकते हो, एंड आपको रियल अकाउंट मिल सकता है, इससे आप प्रॉफिट करके विड्रॉल भी कर सकते हो 80% तक। अच्छी चीज़ क्या है, जैसे बाकी प्रॉप फर्म में क्या होता है, आप वीकली या मंथली कर सकते हो, बट यहाँ पे अगर आपने आज प्रॉफिट करा आप उसको आज ही विड्रॉल कर सकते हो, जो कि मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है कॉइनटेक प्रॉप फर्म की। यहाँ पे आप 90% तक अपने प्रॉफिट को विड्रॉल कर सकते हो, जब आपका जो फंडिंग अकाउंट होगा, जो आपको रियल अकाउंट मिलेगा, उसका प्रॉफिट $100 के ऊपर चला जाएगा। अब प्रोसेस को समझते हैं कि फंडिंग अकाउंट को खरीदना कैसे है। उसके बाद जब मैं आपको अपना अकाउंट दिखाऊंगा तो आपको और डिटेल में समझ में आएंगे कि रूल्स कैसे काम करते हैं, कैसे हमें ट्रेड करना होता है, क्या स्ट्रेटजी हमारी रहनी चाहिए। तो कोई भी फंडिंग अकाउंट बाय करने के लिए सबसे पहले आपको या तो मेरे टेलीग्राम के ऊपर जाना है, या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उसके ऊपर आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना रहेगा, डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया है। एंड क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको नेम डाल देना है, अपना सरनेम डाल देना है, उसके बाद ईमेल डालना है, वेरिफिकेशन कोड आएगा, गेट कोड के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ईमेल पे वो यहाँ डाल देना है, एक पासवर्ड बनाना है, एंड पासवर्ड बनाने के बाद उसको कंफर्म करना है। फिर ध्यान रहे नीचे आपका ये कोड पड़ा हुआ हो, अगर आपका ये कोड पड़ा हुआ नहीं होगा, मेरा रेफरल कोड यूज़ नहीं करोगे, तो आपको बाय वन गेट वन वाला ऑफर शायद नहीं मिले, यानी कि एक अकाउंट बाय करने पे एक शायद फ्री ना मिले, इसका ध्यान रखना। एंड अगर आपने मेरा कोड यूज़ नहीं करा होगा तो मैं आपकी हेल्प भी नहीं कर पाऊंगा आपको अकाउंट दिलवाने में। तो मेक श्योर ये कोड ज़रूर से यूज़ कर लेना रेफरल में, ताकि अगर आपको अकाउंट बाई चांस नहीं मिलता है तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ और एक्स्ट्रा अकाउंट आपको दिलवा पाऊँ। बाकी अगर आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक के ऊपर क्लिक करोगे या टेलीग्राम के ऊपर जाके इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली ये कोड लग जाएगा यहाँ पे रेफरल कोड के अंदर। उसके बाद आपको सिंपल सा रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है, फ़ोन नंबर ऑप्शनल है, चाहो तो डाल सकते हो। उसके बाद आपका रजिस्टर हो जाएगा अकाउंट,
फिर आप दोबारा इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे एंड बैक टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे, बैक टू साइन इन के ऊपर सॉरी। उसके बाद जब आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे, आपको अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना जो आपने यहाँ पे क्रिएट करा था। देन उसके बाद जब आप लॉगिन कर लोगे, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। न्यू चैलेंज नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो अगर फ़ोन के अंदर लॉगिन करो तो इन 3 डॉट्स के ऊपर जाना, अकाउंट्स के ऊपर जाना, उसके बाद आपको ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल सा न्यू चैलेंज के ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। कौन सा अकाउंट आप यहाँ पे बाय करना चाहते हो उसको आप सेलेक्ट कर लेना। अगर आपको बाय वन गेट वाला ऑफर चाहिए तो आप यहाँ पे एटलीस्ट $79 वाला अकाउंट सेलेक्ट करना। एंड पे विथ INR UPI का भी ऑप्शन है, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप UPI से पेमेंट करो, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा अटक जाती हैं। एंड UPI से पेमेंट करोगे तो आपका फिर फ़ायदा नहीं होगा नॉन KYC प्लेटफॉर्म यूज़ करने का। दैट्स वाई क्रिप्टो पेमेंट्स के ऊपर आप सिंपली क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपल सी डिटेल मांगेगा, जैसे आपको यहाँ पे नाम डाल देना है, सिटी डाल देना है अपनी और इंडिया, उसके बाद जो आपकी बेसिकली स्टेट है वो डाल देना है, ऑप्शनल है ये भी। उसके बाद आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन छोड़ दो, उसको कुछ डालने की जरूरत नहीं है। क्रिप्टो पेमेंट के ऊपर सेलेक्ट करना है, आई हैव रीड के ऊपर सेलेक्ट करना है। ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। कौन सी ब्लॉकचेन के ऊपर आप भेजना चाहते हो USDT, वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं BP20 के ऊपर भेजना चाहता हूँ, मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। आप देख सकते हो BP20 USDT का एड्रेस मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, एक चीज़ करनी है बस, यहाँ से एड्रेस को कॉपी करना है एंड इसके ऊपर 79 USDT भेज देना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपका एक्सचेंज 1 USDT काट रहा हो फीस के तौर पे तो आप 80 USDT भेजना, ताकि पूरा एग्जैक्ट 79 यहाँ पे आ पाए। अगर एग्जैक्ट नहीं आएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जैक्टली 79 USDT यहाँ पे आने चाहिए, उसके बाद आपका अकाउंट सक्सेसफुली बाय हो पाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी चाहो तो आप QR स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हो एंड आपके पास जो USDT होंगे वो रिसीव हो जाएंगे इस तरीके से। देन पेमेंट करने के बाद कुछ टाइम बाद आप जाओगे बैक में, तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे बेसिकली आपका जो अकाउंट होगा वो आ जाएगा अकाउंट वाले सेक्शन के ऊपर जाके, जैसे मेरा यहाँ पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आप ट्रेड करोगे, ट्रेड के ऊपर क्लिक करोगे सिंपल सा, तो यहाँ पे जाके आप ट्रेड कर सकते हो नॉर्मली, जैसे फ्यूचर ट्रेडिंग में किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर करते हो वैसे ही आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे आइसोलेटेड आपको सिलेक्ट कर लेना है, 5x मैक्सिमम लेवरेज आप ले सकते हो। यहाँ पे प्राइस आपको डाल देना है, अमाउंट डाल देना है कि 10% अमाउंट से ट्रेड करना है, 20%, कितना भी अमाउंट आप डाल सकते हो एंड उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। बाकी बाय लॉन्ग एंड शॉर्ट सेल का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, जैसे बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर मिलता है। अभी आप देख सकते हो मेरी एक ट्रेड ओपन है यहाँ पे सोलाना के अंदर, $63 का प्रॉफिट मेरा यहाँ पे चल रहा है। एंड ये ट्रेड मैंने क्या सोच के ली थी मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली प्लेटफॉर्म के अंदर प्रॉफिटेबल रहने का तरीका बहुत सिंपल होता है। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जब हम कोई ट्रेड ले रहे हो तो हमारा लॉस कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मेरा लॉस होता है तो 0.7% का लॉस होगा, बट अगर मेरा प्रॉफिट होता है तो 1.8% का होगा। तो ऑलमोस्ट दुगने के आसपास आपका प्रॉफिट हो रहा हो, यानी कि 1:2 का रेशो हो। अगर आप इस तरीके से ट्रेड लेते हो तो कहीं ना कहीं आप प्रॉप फॉर्म में अपने अकाउंट को पास कर पाओगे एंड आपको हेल्प रहेगी। बट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुन लेना। यहाँ पे रूल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब रूल्स की बारी आ चुकी है। यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं बैक जाता हूँ, यहाँ पे एक तो ट्रेड का ऑप्शन है, दूसरा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के ऊपर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको अपने अकाउंट के सारे रूल्स दिख जाएंगे जो आपको फॉलो करना है। देखो पहला स्टेज मैंने आपको बताया था, पहला स्टेज आ चुका है। हम दूसरे स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो यहाँ दूसरा शो होना स्टार्ट हो जाएगा। जब तीसरे स्टेज पे पहुंच जाएंगे, इस पर लाइव अकाउंट मिलता है, तो तीसरा यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब पहले स्टेज के अंदर क्या है कि मिनिमम मुझे यहाँ पे 5 डेज ट्रेड करना है, जिसमें ऑलरेडी मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। ठीक है, मेरा ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैक्सिमम लॉस जो मुझे लेना है $5,000 का लेना है, सारा लॉस में ले सकता। उस सारा लॉस लिया तो मेरा अकाउंट फिनिश हो जाएगा। डेली लॉस अगर मैक्सिमम मैंने ले लिया यहाँ पे $5,000 के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम लॉस जो है वो $10,000 का है, यानी कि टोटल लॉस मैं $10,000 तक ले सकता हूँ। एक बार भी अगर $10,000 मेरा लॉस हुआ तो मेरा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा एंड मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। उसके बाद जो मेरा प्रॉफिट टारगेट आप यहाँ पे देख सकते हो वो 8% का है, यानी कि $8,000 है, जिसमें से $400 मेरे यहाँ पे बन चुके हैं। मुझे $8,000 का प्रॉफिट बनाना है बिना 10,000 मैक्सिमम लॉस करे और बिना यहाँ पे डेली का $5,000 लॉस करे। अगर मैं इस टारगेट को अचीव कर जाता हूँ तो मैं नेक्स्ट लेवल के अंदर पहुँच जाऊँगा। बाकी यहाँ पे आप मेरा इनिशियल बैलेंस देख सकते हो। इनिशियल बैलेंस जो मुझे मिला था 100K का अकाउंट मैंने यहाँ पे खरीदा था, वो मुझे यहाँ पे मिला था। यहाँ पे लिवरेज जो है 1:5, यानी कि 5x तक की लिवरेज मिल सकता हूँ। अगर ये स्टेज में पार कर लेता हूँ, सेकंड स्टेज के ऊपर मैं आऊँगा, जहाँ पे आप देख सकते हो अगेन 5 डेज मिनिमम मुझे ट्रेड करना होगा। यहाँ पे मेरा जो टारगेट होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। यहाँ पे $8,000 का था, यहाँ पे $5,000 का हो जाएगा। मैक्सिमम लॉस और डेली लॉस वही रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमें पहले स्टेज में प्रूव करना होता है कि अच्छे ट्रेडर है, दूसरे स्टेज में कंफर्म करना होता है कि हम एक्चुअल में अच्छे ट्रेडर हैं, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट टारगेट थोड़ा कम हो जाता है एंड हमारी रिस्क लेने की जो क्षमता होती है थोड़ी बढ़ जाती है। बाकी क्योंकि ये फंडिंग अकाउंट है तो यहाँ पे आप थोड़े ज्यादा रिस्क ले सकते हो एज कम्पेयर टू नॉर्मल। अगर ज्यादा रिस्क लोगे तो ही आप अच्छे से यहाँ पे अकाउंट को फिनिश कर पाओगे, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है अभी तक।
बाकी अगर आप एक बिल्कुल बिगनर हो, पहली बार फंडी अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो, तो रूल्स को अच्छे से फॉलो करते हुए कम रिस्क के साथ ही ट्रेड करना, ताकि आप चीज़ों को पहले समझ पाओ, उसके बाद फिर दूसरे अकाउंट में कहीं जाके आप पास कर पाओगे। इस चीज़ को ध्यान रखना। अच्छी चीज़ ये है कि अभी ऑफर चल रहा है ब्लैक फ्राइडे सेल का, तो आपको एक अकाउंट बाय करने पे एक अकाउंट फ्री मिल रहा है। तो ये एक बहुत एडवांटेज रहेगा आपके लिए। अगर आप आजकल में अकाउंट बाय करते हो, तो आप $79 वाला अकाउंट लेना, आपको एक और $79 का अकाउंट मिल जाएगा। तो आप 10K का अकाउंट एक हाई रिस्क के लिए साथ ट्रेड कर सकते हो एंड दूसरा लो रिस्क के साथ ट्रेड कर सकते हो। इस तरीके से आपका बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएंगी चीज़। बट ध्यान रहे, ऑफर का फायदा आपको जब ही मिलेगा जब आप इस कोड को यूज़ करोगे, CL2YUI या 1, इसको आप कह लो। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहां से कॉपी कर लेना। एंड ये लिंक भी आपको मैं दे दूंगा, इसके ऊपर क्लिक करके आपको रजिस्टर करना होगा, फिर लॉगिन करना होगा। तो ज़्यादातर चीज़ें प्रॉप फॉर्म के बारे में मैंने आपको समझानी है। आप जब अकाउंट बाय कर लोगे तो आपके जो रूल्स होंगे वो निकल के आ जाएंगे, सेम वैसे ही जैसे यहाँ पे डैशबोर्ड पे मेरे रूल्स आए, उसको एक बार आप पढ़ लेना ट्रेड करने से पहले। बाकी यहाँ पे डेली पे आउट मिलता है, जब आप थर्ड स्टेज पे यहाँ पे पहुंच जाओगे एंड जो भी प्रॉफिट आप विड्रॉल करोगे $100 के ऊपर, तो उसको आप डेली भी कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी सवाल हो, आप कमेंट के अंदर मेक श्योर पूछ लेना। एंड अगर आप कुछ और समझना चाहते हो उसके बारे में, कमेंट्स के अंदर लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। एंड हाँ, अगर आपको बाय वन गेट वन, मतलब आज आप अकाउंट बाय करो, आपको अकाउंट नहीं मिले एंड मेरे लिंक से आपने बाय करो, तो आप मुझे डायरेक्टली टेक्स्ट भी कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप आपको नंबर जो होगा वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मेरे बायो और डिस्क्रिप्शन दोनों के अंदर मिलेगा, जाके ज्वाइन कर लो। बाकी आज की वीडियो में अपडेट था, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक गुड बाय, टेक केयर।